अरे मक्खन सिंह, तू ये कैदन नंबर 420 को मेरे घर क्यों ले आया? साहब जी, मैंने तो जेलर साहब ने भेजा है। क्या जो नए जमाने के नए पुलिस वाले हैं ना, तू उनके पास ले जा, वो करेंगे इनको सीधा। मक्खन सिंह, जेलर साहब ने बिल्कुल सही किया है इसे मेरे पास भेज के। हाँ, तुझे पता है मैं नए जमाने का नया पुलिस वाला हूँ। मुझे मेरी जेल में शांति चाहिए, शांति। पुलिस अंकल, मैं किसी शांति को तो नहीं जानती। हाँ, पूजा को जानती हूँ। कहो तो नंबर दूं उसका? अरे मूर्ख, चुप हो जा। शांति का मतलब है लड़की नहीं, शांति का मतलब है शांत माहौल। समझी नहीं? नहीं समझी तो समझ जाएगी। मैं नए जमाने का नया पुलिस वाला हूँ। चलो अभी ये बता, तुझे किस जुर्म में सजा हुई है? पुलिस अंकल, एक दिन मेरा पति किसी पराई औरत के साथ फिल्म देखने जा रहा था, तो मैंने उन दोनों को देख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तूने फिर थिएटर में जाके उनका कत्ल कर दिया? अरे नहीं पुलिस अंकल, जिस थिएटर में वो फिल्म देखने के लिए गए हुए थे ना, जो फिल्म लगी हुई थी, वो फिल्म तो मैं पहले ही देख चुकी थी। फिर तू मुझे ये बता, तुझे किस जुर्म में सजा हुई है? पुलिस अंकल, अगले दिन मेरा पति उसी औरत के साथ एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे। मैंने उन्हें देख लिया। गुस्से में मैंने हाथ में तलवार ली और उनके पीछे ओली। अच्छा, तो फिर तूने तलवार से उनका मर्डर कर दिया? पहले पूरी बात तो सुनिए पुलिस अंकल। मैंने देखा कि वो एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के अंदर गए। तू उनके साथ अंदर चली गई? नहीं, मैं उनके साथ अंदर नहीं गई। अरे मगर क्यों? ओहो पुलिस वाले अंकल, वो जो रेस्टोरेंट था ना, वो पूरा नॉन वेज था और मैं नॉन वेज नहीं खाती, इसीलिए। अरे मेरी बहन, फिर तुझे सजा किस जुर्म में हुई? अरे पुलिस वाले अंकल, नेक्स्ट डे मेरा पति उसी औरत को अपने बाइक के पीछे बिठाकर मेरे सामने से निकल गया। फिर क्या था, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और मैंने अपनी तलवार निकाली और उनके पीछे होली। अरे नहीं पुलिस वाले अंकल। अरे क्यों नहीं हुई तू उनके पीछे, क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरे पास साइकिल थी। अरे मेरी बुआ, तो फिर तुझे सजा किस जुर्म में हुई? अरे पुलिस अंकल, फिर तो मेरे पति ने हद ही कर दी। वो उस पराई औरत के साथ एक अलग मकान में रहने लग गया। फिर क्या था, एक दिन मैंने भी जाके उस मकान में बम लगा दिया और बम फट गया, बुडुम। तो फिर वो दोनों मर गए? अरे नहीं पुलिस अंकल, जिस दिन मैंने बम लगाया था ना, उस दिन मेरा पति उस औरत के साथ पिक्चर देखने गया था थिएटर में। अरे मेरी ताई, तुझे सजा किस जुर्म में हुई? ओफो, आप भी कितने बोले हैं पुलिस अंकल, बम लगाने के जुर्म में। आप मिले बिना क्या
बच्चे ले पाएंगे जी? रहना तो पड़ेगा ही मुझको। कहीं आप दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? अरे मेरा दिमाग खराब है जो मैं दोबारा मुसीबत मोल लूंगा। क्या कहा आपने? अरे मेरा मतलब मैं शादी नहीं करूंगा। मैं ना सच्चे भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। मैं विधवा वाला जीवन जी लूंगा। देखो जी, ऊपर से बुलावा आ गया, अब मुझे जाना पड़ेगा। सच्ची में मैं भी है ना तुम्हारे साथ ही चलूंगा। चलो ऐसे करता हूँ, मैं ना 3-4 महीने बाद आता हूँ। तुम वहाँ जाके माहौल चेक करो, वहाँ का माहौल कैसा है, फिर मैं अपने आप 3-4 महीने बाद आ जाऊंगा। आप सब्जी लोती तो बना लोगे ना जी? पहले भी तो मैं ही बनाता था। अच्छा, ये बताओ आप मेरी याद में क्या बनाओगे? एक्चुअली तुम्हारी याद में मैं शाम को मुर्गा बनाऊंगा। क्या कहा आपने? अरे मेरा मतलब मैं तुम्हारी याद में ना सब कुछ बनाऊंगा, सब कुछ। अच्छा, आप मेरी याद भुलाने के लिए शराब तो नहीं पिएंगे ना? खुशी में तो पी सकता हूँ ना। क्या कहा आपने? अरे मेरा मतलब कोई पार्टी या शादी में तो पी सकता हूँ ना। आपसे एक बात पूछूं, सच बताना, आप मुझसे प्यार तो करते हो ना जी? हे मेरे राम, 10 साल हो गए तेरी मुझसे शादी हुई, तुझे मेरे प्यार पे अभी भी शक है? तुझे अपनी गोद में लेके बैठा तो हूँ मैं। मैं जाली हूँ जी, मैं जाली हूँ। सच में मुझसे देखा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा मुझसे। वो देखो, वो मुझे लेने आ गए। मैं जाली हूँ जी। अरे चली जा, चली जा, वो बेचारे बहुत दूर से हैं, उनका पेट्रोल डीजल का कितना खर्चा लगा है। चली जा तू उनके साथ। अब जाते वक्त एक बार तो आप मुझे कह दो कि मैं लगती हूँ ना कैटरीना कैफ। हाँ ठीक है, तू मेरी कैटरीना कैफ है, तू मेरी पूजा भट्ट, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, तू मेरी काजोल है, काजोल। मैं जाली हूँ जी, वो मेरे को लेने आ गए। मैं जाली हूँ जी, मैं जाली हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू ए लॉट। हेलो रितु, या आई एम स्पीकिंग मटरूलाल। अरे उसकी चिंता मत करो, वो तो गई, उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। अरे अभी भी मेरी गोद में मरी पड़ी है यार, टेंशन मत लो। शाम को अपन 5 स्टार होटल में पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, लव यू वाला गाना गाएंगे, किसी डिस्को में जाए वाला। अरे सच्ची बोल रहा हूँ, वो गई, मर गई। आई लव यू जान, आई लव यू मेरी रितुड़ी। आ रहा हूँ मैं इसको श्रद्धांजलि दे के, टेंशन नहीं लेने का जान। उसके बाद तो 12 दिन फुल एंजॉय अपना। या साले, नीच, हरामी, ऐसे नहीं मरूंगी, तुझे साथ लेके मरूंगी, समझो?
कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कि तुम कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ बिल्कुल। चलो ऐसे करते हैं, वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के बातें करते हैं, आओ। अरे मेरे बुद्धू, अगर हम वहाँ बैठ के बातें करेंगे तो फिर खेत में काम कौन करेगा? ऐसे करते हैं, हम काम भी करते हैं और बातें भी करेंगे। आम के आम और गुठलियों के भी दाम। चलो पहले एक बात बताओ, आज तुमने घर पे क्या क्या काम किया? मैंने सबसे पहले तो मैंने घर में झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, फिर उसके बाद गाय को हरा चारा डाला। और हमारी ना 2 बकरी है, फिर जाके मैंने दोनों बकरियों का दूध निकाला। और फिर मैं गांव का जो कुआं है ना, उससे 2 मटके पानी के भर के लेके आई। और फिर मुझे तुम्हारी याद आ गई और मैं दौड़ के तुम्हारे पास चली आई। तुम्हें तो पता है ना कि जब तक मैं तुमसे ना मिल लूं, मुझे रोटी तो क्या चाय भी अच्छी नहीं लगती। अरे पगली, मत किया कर इतना प्यार मुझसे। अगर हम दोनों कहीं बिछड़ गए तो? बिछड़े हमारे दुश्मन। अगर आज के बाद ऐसी बात की ना तो फिर मैं तुमसे हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी, समझे? कहाँ चली जाओगी? वही जहाँ से कभी कोई मुड़ के वापस नहीं आता। बस रुलाओगी क्या? अरे मेरे पिताजी आ रहे हैं। अब क्या करें? तुम ऐसे करो, बुत बन के वहां खड़ी हो जाओ, बिल्कुल भी मत हिलना। ठीक है जी, ऐसे ही खड़ी रहूं ना? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, और हिलना मत, तुम्हें मेरी कसम। बेटा, ये लड़की कौन है? पिताजी ये लड़की नहीं है, ये बुत है। कल मैं बाजार से 5,000 रुपए में खरीद के लाया हूँ। अब आप देखना, अपनी फसलों को कोई भी आवारा पशु नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की। चल ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ और तू अच्छी तरह खेत का काम कर लेना। ठीक है पिताजी। अरे वाह, क्या मस्त एक्टिंग की है तुमने। चलो अब जल्दी से बोलो आई लव यू। हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे पगली, मैंने तुम्हें कहा था हिलना मत, और इतना सब होने के बाद भी तुम नहीं ली। कसम से बड़ी है कसम प्यार की। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। थानेदार साहब राम राम, हवलदार साहब जय हिंद। अरे कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? तने शराब पी रखी है? चल भाग यहाँ से, हमें अपना काम करने दे। अरे साहब गुस्सा क्यों होते हो, थोड़ी सी तो पी है मैंने। अरे तू यहाँ क्यों आया है? साहब एक्चुअली क्या है, मैं अंबानी जी से मिलना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की परमिशन लेने आया हूँ साहब। अरे तूने अंबानी जी से मिलना है तो वहाँ जा, वहाँ पता कर। हमारी ड्यूटी तो यहाँ है, हमें तो अपना काम करने दे।
चल भाग यहाँ से। अरे तू अंबानी जी से क्यों मिलना चाहता है? देयर इज बिग रीजन हवलदार साहब, बिग रीजन। अंबानी जी ने जियो फ्री कर दी। हम जैसे लोगों ने खूब नेट इस्तेमाल किया साहब, खूब नेट चलाया, रात रात भर मटरू की नौटंकी देखा। लेकिन साहब अंबानी जी ने पीओ फ्री नहीं किया। अरे ये पीओ फ्री होता क्या चीज है? साहब हम है ना माप माप कर पीते हैं। कभी कभी तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि बूंद बूंद गिलास में डालकर पीनी पड़ती है साहब। आपको पता है हमारा जो पीने का तरीका है ना, वो 2G की तरह धीरे धीरे रुक रुक कर पीना पड़ता है हमको साहब। और वैसे भी आपको सरप्राइज होगा, मैं बेवड़ा यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जनाब। अच्छा तू बेवड़ा यूनियन का प्रधान है, तो तने प्रधान होके अपने भाइयों के लिए क्या किया भाई? बहुत कुछ किया जनाब, बहुत कुछ। पूरा रजिस्टर बड़ा पड़ा है मेरे कामों से। आपको पता है मैं एक बार बाबा श्यामदेव जी के पास गया। मैंने उनको बोला, श्यामदेव बाबा जी, हम आपके प्रोडक्ट कितने ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप कभी तो हमारी सुध लीजिए। कोई गीतांजलि का शराब का प्रोडक्ट भी हमारे लिए निकालिए ना कुछ। अच्छा बाबा श्यामदेव ने तुझे क्या कहा? यू नो हवलदार साहब, श्यामदेव बाबा जी बोले, अभी तो फिलहाल मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं कोई शराब पे प्रोडक्ट निकालूं गीतांजलि का। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट निकलता भी है तो पहले मैं वीआईपी लोगों की डिमांड पूरी करूंगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। अच्छा तो तू बाबा जी के पास से खाली हाथ ही आ गया? अरे नहीं साहब नहीं, बाबा जी के दर से कोई खाली हाथ आता है क्या आज तक जो मैं आता? बाबा जी ने मुझे एक जड़ी बूटी का नुस्खा दिया दारू बनाने का, जिससे मेरी तमन्ना पूरी हो सके। अच्छा फिर अब तो तू जी भर के पीता होगा? अरे हवलदार साहब कहाँ जी भर के, मुझे वो नुस्खा तो मिल गया पर साली जड़ी बूटी नहीं मिल रही।